उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी को सिंगापुर जाएंगे। इसके बाद उनका जापान दौरा भी प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री योगी पहली बार सिंगापुर जापान में होंगे। एजेंडा यूपी में निवेश लाने का है, लेकिन इससे अधिक चर्चा उनके पारंपरिक भगवा पहनावे को लेकर हो रही है। सभी के मन में एक ही सवाल है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर जापान प्रवास के दौरान क्या पहनेंगे। तो इस वीडियो में इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रंजीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार भी अपने पारंपरिक भगवा कुर्ता चोला में ही विदेश यात्रा पर जाएंगे। आमतौर पर देश में होने वाले सरकारी कार्यक्रमों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक योगी आदित्यनाथ अपने इसी पहनावे में नजर आते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह उनकी व्यक्तिगत और वैचारिक पहचान का हिस्सा बन चुका है। मिली जानकारी के अनुसार जापान प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक हनुमान मंदिर में भी दर्शन करेंगे। यह मंदिर राजधानी टोक्यो से करीब 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बताया जा रहा है इस यात्रा को सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव के नजरिए से भी अहम माना जा रहा है। सीएम योगी के फुटवियर को लेकर भी चर्चा है। आमतौर पर सर्दी हो या गर्मी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सैंडल पहनते हैं, लेकिन इस विदेश दौरे में वे औपचारिक जूते पहन सकते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल और मौसम दोनों से जोड़कर देखा जा रहा है। जापान की अत्याधुनिक मैगलेव ट्रेन चुंबकीय शक्ति के सहारे पटरी से ऊपर हवा में तैरती हुई चलती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जापान प्रवास के दौरान इस हाई स्पीड ट्रेन में 100 किलोमीटर की परीक्षण यात्रा करेंगे, जिसमें 50 किलोमीटर जाना और 50 किलोमीटर की वापसी होगी। जापान टोक्यो से नागोया के बीच मैगलेव कॉरिडोर को वर्ष 2027 तक पूरा करने की दिशा में तेजी से कार्य चल रहा है, जिसके बाद दोनों शहरों के बीच यात्रा समय आधे से भी कम रह जाएगा। यूपी में पहले ही एक्सप्रेसवे, मेट्रो और क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे परियोजनाओं के जरिए गतिशील इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। ऐसे में मैगलेव जैसी भविष्य की तकनीक का प्रत्यक्ष अनुभव नीति निर्माण और दीर्घकालिक योजना के लिए उपयोगी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रस्तावित यात्रा को भारत जापान सहयोग के व्यापक परिप्रेक्ष्य में भी देखा जा रहा है। हाई स्पीड रेल, स्मार्ट मोबिलिटी और सतत परिवहन के क्षेत्र में सहयोग से उत्तर प्रदेश समेत देश के परिवहन नेटवर्क को नई दिशा मिलने की संभावना जताई जा रही है। जापान की मैगलेव ट्रेन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह सफर न केवल तकनीकी प्रगति का अनुभव होगा, बल्कि तेज, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था की भावी तस्वीरों को भी करीब से देखने का अवसर प्रदान करेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के अनुसार 22 फरवरी को मुख्यमंत्री सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। योगी का दौरा 23 व 24 फरवरी को सिंगापुर और 25-26 फरवरी को जापान में प्रस्तावित है। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य निवेश आकर्षित करना, औद्योगिक सहयोग बढ़ाना और उत्तर प्रदेश में विदेश निवेश को प्रोत्साहित करना बताया जा रहा है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने पारंपरिक परिधान में विदेश यात्रा की हो, लेकिन ऐसा कम ही देखने को मिलता है। समर्थकों के अनुसार यह भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का प्रतीक भी है। वहीं विपक्ष इसे प्रतीकात्मक राजनीतिक से जोड़कर देख रहा है। योगी आदित्यनाथ पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद विदेश दौरे पर अगस्त 2017 में गए थे। उनकी पहली विदेशी यात्रा म्यांमार की थी। यह दौरा 5 से 7 अगस्त 2017 के बीच हुआ था। इस दौरान वे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसके बाद वे नेपाल, मॉरिशस, रूस के दौरे पर भी गए। योगी आदित्यनाथ मूलतः एक नाथ संप्रदाय के सन्यासी हैं।
और वर्षों से सार्वजनिक जीवन में भगवा वेशभूषा ही धारण करते आए हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अपने इसी परिधान को बनाए रखा है, चाहे वह देश और के कार्यक्रम हो या विदेश यात्राएं। तो ये कह सकते हैं कि बाबा सीएम योगी जापान और सिंगापुर में भी फहराएंगे भगवा का परचम। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंद।